सो हाय गाइस, वेलकम टू टीचवेल। दिस इज आर्यन यादव और आज हम लोग बात करने वाले थे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है वगैरह वगैरह, सब चीज़ें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया था। ठीक है, और आज हम लोगों ने कहा था कि आज हम बात करेंगे आपसे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स की। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा कवर कर लिया था। अगर जो लोग अभी नए हैं, जिनको नहीं पता है, नंबर सिस्टम नहीं देखा है, जाइए वहाँ पर हम लोगों ने पूरा बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। तो हम लोग की पिछली वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना। देखो, पॉलिनोमियल्स तो हमें पता था कि अगर कोई भी इक्वेशन है ना, अगर कहीं पर भी हमें इस फॉर्म की चीज़ें मिलती हैं, क्या अगर कोई भी फंक्शन जो होता था वो हमारा इस फॉर्म का अगर कहीं मिलता था, क्या a n x टू द पावर n है ना, प्लस a n माइनस वन प्लस एन सो ऑन। फिर यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर जब आते थे, ठीक है, तो यहाँ पर 1x आता था सिर्फ, है ना, x टू द पावर 1, तब यहाँ पर होते 0, फिर यहाँ पर a नॉट आ जाता था। तो आप समझ गए, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते थे पॉलिनोमियल्स। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉलिनोमियल्स होते कि कितने टाइप्स के होते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज, है ना। मींस अगर कहीं पर डिग्री सिर्फ 1 होती थी, ये तो एक जनरल फॉर्म होता था, है ना। अगर हम लोग ऐसे देखते थे f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बताते थे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है ये 1 है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ये लिखा होता 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे अगर 3 होता तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा क्या, कि जो ये है, जैसे कि ये कोई इक्वेशन लिखी है 5x स्क्वायर, दिख रहा होगा आप लोग को, 5x स्क्वायर माइनस 1, है ना, और या 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, है ना, इस टाइप का कहीं को लिखा हो तो ये होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। क्योंकि ये x और वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के टर्म्स में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती हैं। लेकिन इनको हम लोग ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ आप समझते होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कई ग्राफ बने होते हैं, है ना, ऐसे ग्राफ बना है, ऐसे ग्राफ बना है ना। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब इन जो हमारी पॉलिनोमियल्स हैं इनके ग्राफ्स होते हैं। इन जो इक्वेशन होती हैं इनके ग्राफ्स होते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है, आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा पीछे, या कहीं अगर आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, तो आपको लाइन्स जो होती हैं, है ना, लाइन लीनियर इक्वेशन, उसको बताएगा। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे यही पॉलिनोमियल्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता था, एक्स एंड वाई एक्सिस होता था, है ना। क्या होता था, देखो, क्या हम लोगों ने जानते थे, ये ऐसे कुछ होता था, है ना। इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस बोलते थे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती थी और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर कुछ पॉइंट होते थे, है ना, ये पॉइंट होते हैं, ये इक्वल दूरी पे, मीन्स यहाँ पर 0 है तो यहाँ से ये 0 होगा, सॉरी, ये इक्वल डिस्टेंस पर मीन्स यहाँ पर 1 तो ये भी 1, तो ये इस तरफ नेगेटिव, ये -1, ये पॉजिटिव तो +1, ऐसा, है ना। इस पे हम लोग पॉइंट पहले इंडिकेट करते थे कि कुछ पॉइंट होगा, और कुछ पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट करते थे, फिर उससे एक लाइन खींच देते थे, है ना। लाइन को, जो पॉइंट को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ करने वाले सब उसी का बेसिस है, ठीक है ना। क्या करेंगे, हमें क्या निकालना हो, पॉइंट्स निकालने होते हैं। पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। डॉट्स को जैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया तो हमें वहाँ पर एक ग्राफ दिखने वाला होता है। जैसे ग्राफ दिखने लगेगा तो वो हमारी उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाता है। तो ये था अभी सिर्फ थ्योरी जो मैंने बताया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है, क्या करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में। क्वेश्चन है हमारा, ग्राफ ड्रॉ करना है हमें 2x माइनस 5 का, है ना। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, कैसे करेंगे मैं सब आपको बताता हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को अच्छे से समझिएगा और लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो ये y इक्वल 2x माइनस 5 है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। पहले तो हमें ये बताओ, हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था ना कि कोई भी इक्वेशन अगर लिखी है तो पॉलिनोमियल कब होगी, पढ़ा था नहीं। अगर आपको याद आ रहा है तो पीछे वीडियो जाइए, पिछली वाली वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर इसको देखिए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये y इक्वल 2x माइनस 5, तो ये पॉलिनोमियल है ना। अब पॉलिनोमियल कैसे है, ये पॉलिनोमियल कैसे है, याद करो। देखो
यहाँ पर जो x है, x के साथ कोफिशिएंट है और ये सब वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है ना, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सिंपल सा है, हम किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास अभी जो हम लोग सिर्फ जानते हैं, सिर्फ एक ये जो 2D डायग्राम होता है दिस, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसको बोल सकते हो बड़ा प्लस, है ना, ये बड़ा प्लस है। इस देखो ये क्या होती है, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है। अगर नहीं पता है तो अब जानू कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बड़ा सा प्लस बनाते हैं, इस तरफ होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्सिस, ठीक है ना, माइनस एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ये होता है माइनस का वाई एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये एक्सिस बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, कहाँ पर, इन एक्सिस पर पॉइंट होते हैं, वाई पर भी पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लो तो ये जो बीच का पॉइंट होता है ये होता है 0, ये क्या हो गया 1, है ना। तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे ये 1 होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जाने, ठीक है ना, सबको बताना है, क्योंकि ये होता 1 लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो कैसा 1 होगा, माइनस का 1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस का 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, माइनस का 5 एंड माइनस का 6। ये 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 माइनस का सेम ऊपर पॉजिटिव जाता है और डिस्टेंस सेम रहने वाली है। तो ये 1 है ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये हमारा एक अभी ये सिर्फ ओवरव्यू तैयार हुआ है कि ये होता क्या है ना, समझ में आ रहा है। तो ये लाइन है, ये हम लोगों ने किया, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से -1 -3 लिखा हुआ। हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास जो y = 2x - 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है y = 2x - 5। हमेशा याद रखो कहीं पर भी अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हमें क्या करना होगा, x एंड y ये हमारे कॉलम बन जाएंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होना है, देखो ये हमने कॉलम बना लिए x एंड y, y हमारा क्या है, y हमारा ये है, दिस वन, ये y है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वैल्यूज लेते हैं, कौन किसकी वैल्यूज लेंगे, जो x एक्सिस आपको दिख रही है x एक्सिस, हम x एक्सिस की वैल्यू लेते हैं और y में पुट करते हैं और फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही। समझे क्या मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, हम x एक्सिस की वैल्यूज लेते हैं। जैसे y हमारा है 2x - 5, है ना। यहाँ हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो x लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसकी लेते हैं वैल्यू, x एक्सिस की। तो यहाँ पर कुछ हम सर्टेन वैल्यूज लेते हैं जिससे हमें पता चल सके कि जो ये ग्राफ है बिहेव कैसा कर रहा है ना। वैसे ये लीनियर है, हमें पता है ये लीनियर ग्राफ है, तो एक लाइन होने वाली है, ठीक है ना, लीनियर ग्राफ मीन्स लाइन होने वाली। अब आ जाओ, देखो यहाँ से सर्टेन वैल्यूज ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं, देखो -3 से 3 तक की वैल्यू लेते हैं, जैसे -3 से 3 तक की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो ये ग्राफ सिंपल वे में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूँ, इसके बाद हमारे क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएंगे तो उसे समझ में आ जाए, जिससे तो मैं पूरा एक कंसेप्ट सब एक चीज से बताकर खत्म करना चाहता हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, एक ही कंसेप्ट और सब चीजें समझ में आएंगी। तो देखो हमने बोला कहाँ से वैल्यू लेंगे, -3 लेंगे, -2 लेंगे, -1 लेंगे। तो x एक बार हम लोग -3 लेने वाले हैं, एक बार -2, एक बार -1, देन आ जाएगा ये 0, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे एंड फिर 3 लेंगे, ठीक है। अब देखो जब हम लोग -3 लेते हैं, y की वैल्यू जब हम लोग लेंगे x की वैल्यू लेंगे -3, तो आ जाएगा -3 -5। इसको जब सॉल्व करोगे 2 × 3 6 और -6, क्योंकि माइनस का था -5, तो इसकी वैल्यू आ रही -11, ठीक है। तो कौन x = -3 पर, तो इसके लिए पॉइंट क्या हुआ, देखो यहाँ पर आया -11, ठीक है ना। तो -3, 11 ये पॉइंट हो गए। ये हमारा होता है x एक्सिस वाला पॉइंट और ये होता है हमारा y का पॉइंट। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर हम लेते हैं 2
x अगर 2 लेते हैं क्या -2, इस पे वैल्यू क्या आएगी y, तो y इक्वल जो होगा 2 इंटू -2 एंड -5, देन 2 इंटू 2 -4 -5, ये क्या आ गया -9। ठीक है, ये वैल्यू दे रहा है -9। अब हम क्या रखते हैं x इज इक्वल टू -1, -1 रखो तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है -1 -5, कितना हो गया -1 इंटू 2 -2 -5 तो -7। ठीक है ना, -7। देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बॉन्ड मास रूल याद होगा, पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ, है ना। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, तो -7 आ गया। अब 0 पे क्या आएगा, x बराबर 0 पे क्या देगा ये, हाँ y का आ जाएगा 2 इंटू 0 और माइनस का 5, तो 2 इंटू 0 तो आ जाएगा -5, है ना। तो ये 5 आ गया। x क्या है हमारा 1 2 3 पे देखेंगे, तो 1 x इक्वल 2 पे भी देखेंगे और 3 पे भी देखने वाले हैं। तो 1 पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 जब रखेंगे हम लोग तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और -5, तो 2 इंटू 2 एंड -5 तो आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारा -3। अब 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -5, 2 2 जा 4 -5, तो y की वैल्यू आ गई -1, तो ये -1 आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3, जब 3 रखोगे आप 3 रखो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -5, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और -5 मीन्स y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। एक बार 2 पे रखो जरा इसको, हाँ ठीक है -1 और ठीक है +1। तो अब देखो ये हमें पॉइंट मिले हैं, ये x, y हमारे पॉइंट क्या होते हैं, x, y ही तो होते हैं, x, y जो यहाँ पर होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लें, ये पॉइंट लेते हैं अगर, है ना, तो ये पॉइंट क्या है हमारा, तो ये पॉइंट है हमारा 3,3, है ना। x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे भी 3 है, तो ये पॉइंट 3,3 है। इन पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं। देखो पहला क्या है -3,11, तो ढूंढो -3,11 कहाँ है। देखो हम लोगों ने ग्राफ अभी 7 तक लिखा हुआ है, तो इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, मैक्सिमम -11 है तो -11 तक रखते हैं हम लोग। तो इसको बढ़ा लो 8 9 10 एंड 11। ठीक है, इसको भी बढ़ा लो -8 -9 -10 -11, ये नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, इसको भी बढ़ा लो -8 -9 -10 -11। ठीक है, ऐसे इसको बढ़ा लो -8 -9 -10 -11। ओके, तो अब ढूंढो पहला पॉइंट हमारा क्या -3, तो x एक्सिस पे -3 किधर है, x पे -3 हमारा ये है। ठीक है ना, x पे ये x एक्सिस है, इस पे -3 ये है और y पे 11 -11, तो y पे -11 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो समथिंग ये पॉइंट हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जब आओगे ये सीधा एकदम बिल्कुल वर्टिकल और ये -11, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा कोई, ये पॉइंट हो गया आपका -3, 11 है ना। आ जाओ अब -2, -9 ढूंढो, ये वाला पॉइंट -2, -9 -2, -9 कहाँ पर आएगा, तो -2 x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा और -9 तो यहाँ इससे सीधे में आएंगे, ये ऐसे 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 आएंगे, है ना, और -9 हमारा यहाँ कहीं मिलने वाला है, दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या बोला, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखो कैसे कनेक्ट, -1, -7 ढूंढो, -1 ये है और 7 हमारा ये है। ठीक है ना, अब क्या है 0,5 ढूंढो, तो 0,5 हमारा ये है ना, मतलब x पे 0 तो यही है और y पे -5, फिर वो ला है 1, -3। अब पॉजिटिव 1 में आ गया, मतलब पॉजिटिव x किस में आ गया, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आ गए। और क्या है -3 अब भी है, तो हम यहाँ पर आ गए, समझ रहे हैं आप, है ना। फिर कहाँ पर इसने बोला 2, -1, अब 2, -1 कहाँ पर आएगा, 2 ये देखो 2 ये दिस वन 2 एंड -1, तो कहाँ पर वैल्यू आ गई, ये आ गई, देखो ये दिस वन, x एक्सिस पे 2 एंड -1 दिस, ये आ गया। और अगला क्या है 3,1, तो 3,1 कहाँ पर आएगा, 3 हमारा है x एक्सिस 3 और 1 कहाँ है हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये आ गया। अब इन सबको अगर कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, है ना, इन सबको कनेक्ट कर दें तो ये एक लीनियर ग्राफ बना, तो ये हो गया हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो जो y = 2x - 5 का ग्राफ था, ये इस तरीके से कुछ प्लॉट किया जाता है। ठीक है ना, अभी आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है लेकिन ये एकदम लीनियर आएगा, बिल्कुल सीधा। अगर आप ग्राफ में ये जो पॉइंट डिस्टेंस है अगर बिल्कुल सेम रखते हैं, लेकिन ये आपको आइडिया मिल गया हो ग्राफ
कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए हम लोग के कोर्स में सिर्फ 3 है, एक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जिसकी डिग्री 2 होती है, और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब उसका भी मैं दोनों को बस समझाता हूँ, ठीक है। ये आप आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे लेते हैं। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करेंगे, x² - 2x एंड -8, ओके। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो इस इक्वेशन को आपको देख के क्या लग रहा है, ये इक्वेशन पहली बात तो डिग्री 2 की है ना। तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। समझाया था पहले लेक्चर में हमने कैसे होता है। यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट क्या है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमने पता कर लिया। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमने क्या बताया था, बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। सिंपल से हम एक बड़ा सा प्लस बनाएंगे, है ना। बड़ा सा प्लस बना लेते हैं, दिस वन बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमको पता है ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये हमारा पॉइंट होता है 0। हम सब पे वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये मैंने ये कुछ ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। आपको वैल्यूज दिख रही है -1 2 3, मैंने इतना कुछ बड़ी सी वैल्यू लिख ली है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना यहाँ पर मेरे गैप्स ऊपर नीचे लग रहे होंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है या कोई मैं बोर्ड पे स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ ना, इस वजह से हो सकता है ये टेढ़ी ऊपर नीचे हो। लेकिन आप जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये होगी वही ये होगी, है ना। यही ये होगी, यही ये होगी, ये हमेशा याद रखना। गैप सब जितने भी पॉइंट हैं सबके बीच का गैप सेम होना है। हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा बोला था x² - 2x - 8 ये है, इसका ग्राफ खींचो। तो ये हमारा fx है ना, fx है। इसी को हम लोग तो y भी बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं x² - 2x - 8। ये y का कुछ फंक्शन है, इस फॉर्म में है x² - 2x - 8। तो क्या करते थे हम, x और y को लिख लेते थे और यहाँ पर x की हर वैल्यू पे y की वैल्यू निकालते थे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है वो हमारा क्या है, x है, ठीक है ना। x जब बदलता है तभी y बदल रहा है, तो x हमारा कैसा होगा, वेरिएबल, और y, ठीक है ना। इस पे आते तो अब x की वैल्यू कुछ लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से x की कुछ वैल्यू लेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो वही है ना। फिर से हम -3 से लेंगे। देखो मैं -3 से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वरना ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। आप कहीं से भी लो, आप यहां से स्टार्ट करो, आपको ग्राफ वैसे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या वैल्यू लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। 4 5 जितना भी जाना है आपको जाइए, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको बस डॉट कनेक्ट करने होते हैं। आप जितना डॉट कनेक्ट कर जाओगे उतना एक्यूरेट ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो इस पे हम इतना बड़ा समझा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हर बार -3 से ले रहा हूँ। आप कितना भी कुछ भी ले सकते हो, मतलब -4 से ले स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो हमारा क्या ग्राफ था, यहाँ पर अगर ध्यान से दें, हमारा जो y = था x² - 2x - 8, है ना। अब -3 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम x = -3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू पुट करो, y = -3 मतलब -3 का स्क्वायर, -2 × -3 -8, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये -3 का स्क्वायर मीन्स -3 × -3, तो हो जाएगा प्लस का 9, ये -2 × -3 प्लस का 6 और ये माइनस का 8। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -2, है ना। ये हो जाएगा 9 और -2, ये आ गया हमारा 7। तो y की वैल्यू 7 आ रही है -3 पर। ये -2 पे देखेंगे, x = -2 पे कितनी आ रही वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 × -2 हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 8, तो 4 4 8 और ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी 4 4 8 मीन्स 0, ठीक है ना, 0। अब आते हैं -1 पे, x = -1 देखेंगे, -1 पे कितनी आ रही है, y = -1 का स्क्वायर 1, -2 × -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 8, तो ये 2 + 1 3 और -8 ये आ जाएगा -5। अब आते हैं 0 पे रखते हैं, x = 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 0, है ना, -8, तो y की वैल्यू आ गई -8, कहाँ पर, 0 पर, तो ये आ रही -8,
ओके। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस 8 तो कितना हो -10 है ना, -8 इंटू -2 -10 और माइनस का 9 वैल्यू आ रही, 1 पे कितनी आ रही है माइनस का 9। और अब 2 पे देखते हैं, 2 पे कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 2 पे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का माइनस का 4। फिर से इसको देख लेते हैं, देखो यहाँ पर y है, y 2 वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस का 3 तो -4 -3 -7 और 4 में -7 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ माइनस का 3। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर, 2 पे पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मीन्स 4 -2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस का 8 तो ये कट गया और ये आया माइनस का 8 तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही माइनस का 8, ये माइनस का 9 आया है ना यहाँ पर माइनस का 9। अब 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर है ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 और ये माइनस का 8, ठीक है ना। तो 8 6 कितना हुआ 14 और 14 में 9 कितना बचा हमारे पास 9 माइनस 14 माइनस का 5 है ना, ये हमारे पास बचा माइनस का 5 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का। ये जो पॉइंट आ गए इनको हम लोग यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं कैसे आ रहे होंगे। तो पहले पॉइंट लेते हैं -3,7 तो माइनस एक्स की क्या है -3 और वाई पे क्या है 7, -3,7 कहाँ पर आएगा, देखो 7 तो हमारा ये जाएगा तो 7 हमारा ये मिल गया है ना, ये लाइन जाएगी और ये वो x क्या है -3 तो मतलब इसी तरफ रहना है हमको, 7 ये हो गया और -3 ये हो गया, कुछ ऐसे आएंगे और कुछ ऐसे, वहाँ ग्राफ में हमें लाइनें दिखती हैं। तो ये आ गया पहला पॉइंट हमारा -3 माइनस का -3,7 ठीक है ना, -3,7 7 ऊपर तरफ। अब दूसरा पॉइंट है -2,0 मतलब जब x की वैल्यू -2 रखते हैं -2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, ठीक है ना। मतलब y ये क्या है y एक्सिस, y 0 कहाँ पर है, हाँ y इस पूरे एक्सिस पे 0 है ना, मीन्स अब ये देखो -2, -2,0 पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है ना, -2,0 -2 यहीं पर है और ये है -2,0 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारा -2,0 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या है 1,0, ये पॉइंट क्या है 2,0 है ना, और ये पॉइंट क्या है -3,0 तो ये -2,0 ये आ गया। उसके बाद -1, -5 -1 कहाँ है ये है और -5 कहाँ है ये है, तो ये ऐसे ऐसे आएंगे कुछ और यहाँ पर ये मिलने वाला है -1, -5 है ना, ये मिल गया। अब देखो अब इन तीनों डॉट को मिला दो, देखो कुछ ऐसा ऐसा ये ग्राफ आ रहा होगा है ना, कुछ आया, देखो हल्का सा टेढ़ा आ रहा है। अब देखो अगर x बराबर 0 रखते तो वैल्यू कितनी आ रही -8 मतलब 0,8, ये कौन सा पॉइंट हुआ 0,-8, 0,-8 ये पॉइंट जो है हमारा कौन सा हुआ 0,-8, 0, मतलब 0 ये और -8 ये, तो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ 0,-8 ओके। अब ये जो लाइन आएगी इसको ऐसे मिला दिया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, 1 पे देखते हैं कितनी आ रही है -9 मीन्स 1 आ जाएगा ये और -9 यहाँ पर ये वैल्यू, मीन्स ये ग्राफ अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट आया है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा 1,-9। अब आ जाओ 2,-8, जब 2 पे आते हो +2 पे तो ये पॉइंट देता है -8 तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। अब ये ग्राफ ऐसे चला गया, ये पॉइंट क्या हुआ हमारा 2,-8 और क्या है 3,-5, 3 पे जब आते हो तो -5 आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा और ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या है 3,-5 तो ये हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये अभी हमको थोड़ा और आगे पॉइंट लेनी चाहिए, जैसे 4 लेते हैं तो ये और थोड़ा ऊपर जाता है, तो बेसिकली ये ग्राफ कैसे आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आता है इस कर्व शेप में। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। हमने वैल्यू कम ली थी, यहाँ 4 लेते हैं तो ठीक है ना, तो क्या वैल्यू आती, कुछ वैल्यू आती तो हम लोग यहाँ कहीं पॉइंट आता है उसको ऐड कर देते हैं, समझ में आ रहा है। 4 लेते 5 लेते तो हमें पूरा ग्राफ मिल जाता। तो इसका मतलब क्या है, जितने पॉइंट लेंगे उतना ग्राफ हमारा एक्यूरेट बनता है। कम डॉट इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि अभी यहाँ पर बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना, आपको बस मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक ना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, ये मेन चीज है, आप x और y की वैल्यू लो
y को पता होता है, हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, x की वैल्यू जितनी है यहाँ पुट करते हैं और उससे y की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, उनसे पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट का मतलब ये पॉइंट आ जाते हैं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पॉइंट आ जाते हैं, जैसे -3,7 इंडिकेट कर लिया, -1,5 इंडिकेट कर लिया, और ऐसे पॉइंट करते करते इन डॉट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है ना। समझ में आ गया होगा आई होप। सो अब हमारा लास्ट बचा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जो फंक्शन है f(x) हमारा x³ - 2x² + 1 का फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखो एक्चुअली इसको हम लोग y भी तो बोलते हैं ना, तो हम लोग, मैंने क्या बताया आपसे, कुछ नहीं, पहले हम x लिखते हैं, y लिखते हैं और पर्टिकुलर वैल्यू पे x की पर्टिकुलर वैल्यू पे y कितना आ रहा है वो हम निकालते हैं, है ना। तो जो हम हर सवाल में कर रहे थे, हर क्वेश्चन में कर रहे थे वही करेंगे। -3 लेंगे, -2 लेंगे, -1 0 1 लेंगे, 2 लेंगे एंड 3 लेंगे, है ना। अब चलो वैल्यू निकालते हैं फटाक से। x कितना है हमारा, ये फंक्शन की वैल्यू अगर देखें थोड़ा यहाँ या यहीं पर निकालते हैं, क्या है हमारा y है हमारा x³ - 2x² + 1, है ना, ये है। तो हम पहले देखेंगे x बराबर -3 पर, -3 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी y, -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा। तो -3 का क्यूब 3 3 9 और 9 3 27, माइनस का आ जाएगा, -27, है ना। देखो माइनस यहाँ पर देख लो, -3 इंटू -3 इंटू -3 9 और 9 3 27, लेकिन एक माइनस, ये 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस जो रहेगा वो -27 देगा, ठीक है। तो -27 और -2 इंटू 3⁻², 3⁻², 9, -2 मीन्स 18, है ना। 9 इंटू 2 18 हो गया और +1 था, ठीक है। तो अब देखो -27 और 18 कितना होता है, -18, ये होता है -45, और -45 +1 ये दे देगा -44, ठीक है ना। कितना दे देगा, -44। छोड़ते हैं इसको, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं x = -2 पर, -2 पे वैल्यू कितनी देगा y, तो -2 मीन्स -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना होता है हमारा, -2 का क्यूब मीन्स -8, -2 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 इंटू 2 -8, तो -8 ये हो जाएगा एंड ये +1, तो 8 8 16, है ना, 16 एंड +1 हो जाएगा -15, तो y वैल्यू आ गई -15। अच्छा ये एक बार, ये y है, y कितना आ रहा था हमारा, सॉरी x था, ये -44 आ रहा था और ये -15 आ रहा था। अब -1 पे देख लेते हैं, -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, x = -1 पे, x = -1 पे वैल्यू आ रही है, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 2 -2 +1, तो ये कैंसिल हो गया, -2 बचा, -1 पे आ रही है -2, ठीक है ना। 0 पे कितनी आएगी, 0 रख दो, ये पूरा 0 हो गया, +1 आ जाएगा। 1 पे कितनी आएगी, 1 रखो, तो 1 का क्यूब 1 और -2 +1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो 1 पे आ रही -2, जब 2 रखोगे तब कितनी आने वाली है, 2 रखो तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पर देखो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 +1, तो ये कैंसिल हो गया, +1 आ रहा है। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो जब 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा +44, आई थिंक देखो 3 का हो जाएगा 27, तो यहाँ +27 करके देख लेते हैं एक बार, है ना। 44 ऐसे ही नहीं लिखते हैं, तो 3 को रखेंगे कितना आ जाएगा 27 और 3 का स्क्वायर मीन्स 9 -18 और +1, एक्चुअली वो हम लोग गलत कर रहे थे ना, मैं गलत कर रहा था। 27 - 18 कितना हुआ, 9 बचा, कितना 9 और प्लस का 10, तो 3 पे वैल्यू आ रही है प्लस का 10, -44 तुम लोग नहीं खींच पाएंगे ना, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट बड़े नहीं ले रहा था, है ना। आपको यहाँ देखो समझ में आया होगा। तो हटाओ, आगे आते हैं, -2 का -15, हम लोग यहाँ पर ये प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने बनाया हुआ है यहाँ तक। -2 का -15, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, -2 का -15, दोनों माइनस के हैं, इधर मिलेगा -2 और -15, -2 x ये होता है, जो ये x का होता है ये y का, तो -2 और -15 यहाँ मिलेगा। तो इसकी जब हम सीध में आएंगे इस यहाँ से, ठीक है, और -15, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट यहाँ मिल जाने वाला है हमको, ये पॉइंट होगा -2 का -15, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, -1, -2, -1, -2, हाँ, -1, -2 मीन्स
हाँ x पे -1, तो हमें क्या पॉइंट अब चाहिए -1, -2, x पे -1 ये और y पे -2, तो ये ऐसे आएंगे और ये पॉइंट हमें यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब 0,1, 0,1 x पे हमारा 0 है, y पे 1 है, तो x 0 और y पे 1 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। 0,1 पॉइंट क्या है, ये है हमारा, ये हमारा पॉइंट आ जाए। ये पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट था हमारा -1, -2, ये पॉइंट हमारा 0,1 ये वाला। ठीक है, और क्या आया 1, -2, मतलब x 1, -2 ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो -2, तो x पे 1 ये आ जाएगा और -2 कहाँ आया, क्या देखो अगेन नीचे आ गया ग्राफ, देख रहे हो पॉइंट नीचे आ गया। कैसे खींचेंगे बताते हैं अभी। अब आते हैं 2,1, 2,1 x पे 2 और y पे 1, तो x पे 2 और y पे 1 हम यहाँ पर आ गए अगेन। ठीक है, अब फिर से चलते हैं। 3 कहाँ है हमारा, 3,10 है, 3,10 ये वाला जो है 3,10 कहाँ है, x पे 3 और y पे 10, y पे 10 हमारा ये मिल गया है, और 3 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं मिल रहा होगा, है ना, ये यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया पॉइंट 3,10। अब इनको मिलाते हैं, देखो ये यहाँ से चला था ऐसे गया, ठीक है ना, और ये कहाँ तक जाने वाला है, ये ऐसे गया, फिर उसके बाद ये ग्राफ नीचे आया है, ये आया, और फिर ये ग्राफ ऊपर गया, और फिर ये ऐसे चलता चला गया। समझ में आ रहा है आपको ग्राफ ये, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना, आप यहाँ के पॉइंट भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ के ये पॉइंट निकालना, जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, आप पॉइंट में रख लो 1 के नीचे और 0 से ऊपर कोई पॉइंट 0.5 रखो, तो यहाँ मिड की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ था, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा मैंने बोला था कि आज हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया हुआ है, पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल वैल्यू क्या होती है ना, और आज ग्राफ भी हो गए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस पे आने वाला है, न्यूमेरिकल्स पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे उस पे, और न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में किया था, सेम हम लोग पॉलिनोमियल्स के करेंगे न्यूमेरिकल्स, और बहुत मजा आएगा। और आज का आई थिंक आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना, और ग्राफ को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट और वीडियोस पसंद आ रही मेरी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।